एमपी में खेलो यूथ गेम्स का आज दूसरा दिन। कल भोपाल में सीएम शिवराज ने रंगारंग कार्यक्रम में किया था शुभारंभ। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और ये दूसरी लिस्ट जो है इसमें 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और अब दूसरी लिस्ट में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। खरसिया विजय जायसवाल यहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से ताल ठोकने वाले हैं। तो कोटा की अगर बात की जाए तो पंकज जेम्स को यहां पर टिकट दिया गया है। इसके अलावा और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन कुल 12 उम्मीदवारों के नामों की सूची का ऐलान कर दिया गया। प्रतापपुर से राजाराम श्याम को पार्टी ने मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की तरफ से सारंगढ़ से देव प्रसाद कोसले को पार्टी ने मौका दे दिया है। खरसिया से विजय जायसवाल। खरसिया आपको बता दें कि बेहद अहम सीट छत्तीसगढ़ में। कोटा से पंकज जेम्स को टिकट दिया गया है। तो ये लिस्ट आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं। 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भी तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रही है और इसलिए लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से काम किया जा रहा है। और यह लिस्ट आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यह लिस्ट 12 नामों की यह सूची है। प्रतापपुर से राजाराम श्याम को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सारंगढ़ से देव प्रसाद कोसले को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और साथ ही बता दें आपको कि खरसिया से विजय जायसवाल चुनाव लड़ेंगे। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। ये ऐलान कर दिया गया है कहां से कौन कौन चुनाव लड़ेगा। ये लिस्ट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से रमानी देवी जाटव भांडेर से एमपी में आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों जगह से खबर आई है। भिंड से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो भांडेर, भिंड, मैगांव ये 3 सीटें जहां पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। मोहम्मद सऊद को प्रत्याशी बनाया गया। रईसा बेगम मलिक को नरेला से प्रत्याशी बनाया गया। भोपाल उत्तर से मोहम्मद सऊद को प्रत्याशी बनाया गया। तो ये मुकाबला और कड़ा यहां पर भोपाल में भी नजर आने वाला है। वहीं भांडेर की बात करें तो रमानी देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। भिंड की बात करें तो यहां से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। मैगांव की अगर बात की जाए तो यहां से सत्येंद्र भदौरिया को उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार रैलियां, सभाएं की गई मध्य प्रदेश में, खासतौर पर ग्वालियर में, क्योंकि दिल्ली से लगने वाला एक क्षेत्र और ऐसे में आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां वो प्रभाव अपना छोड़ सकती है और तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी जो है वो यहां पर बनने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वैसे तो दो दल ही मुख्य रूप से सामने आते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों जगह मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता है। देखिए छत्तीसगढ़ की लिस्ट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजाराम श्याम, प्रतापपुर से, सारंगढ़ से देव प्रकाश कोसले, विजय जायसवाल, खरसिया से, कोटा से भी लिस्ट आ गई है। पंकज जेम्स और जसबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया बिल्हा से। 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। महासंग्राम मध्य प्रदेश का
और छत्तीसगढ़ का जो होना है 2023 का, इसको लेकर सूचियों की बात कही जा रही थी। और आज खबर यह थी छत्तीसगढ़ को लेकर कि बीजेपी की तरफ से लिस्ट आ सकती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट आ सकती है, लेकिन आई आम आदमी पार्टी की तरफ से एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर लिस्ट जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी भिंड, भांडेर, मेगांव में प्रत्याशी उतारे गए हैं। इसके अलावा भोपाल उत्तर से भी टिकट दे दिया गया और भोपाल की नरेला विधानसभा सीट जो है वहां से भी टिकट दे दिया गया। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, ये मध्य प्रदेश की लिस्ट जो आई है इसमें आम आदमी पार्टी ने भोपाल उत्तर और नरेला से जो उम्मीदवार बनाए हैं, कड़ी टक्कर देने का मूड बिल्कुल नजर आ रहा है। और फिर उधर अगर बात कर ली जाए चंबल बेल्ट की, तो वहां से भी प्रत्याशी उतारे हैं और वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने खूब सभाएं की और खूब प्रचार किया। खुद अरविंद केजरीवाल ने वहां पर आकर सभा की थी। दिया था कि सभी 230 सीटों पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आम आदमी पार्टी सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वो नुकसान कैसे पहुंचा रही है ज्यादा, बीजेपी को या कांग्रेस को? क्योंकि लगातार ये समीकरण बताए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से वोट बड़ी मात्रा में डाइवर्ट हो सकते हैं। हालांकि जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, भोपाल उत्तर से मोहम्मद सऊद को कैंडिडेट बनाया गया और नरेला सीट से रईसा मलिक को उम्मीदवार बनाया गया। इन दोनों ही सीटों के सियासी समीकरणों को समझे तो ये मुस्लिम आबादी इनमें बड़ी संख्या में इन दोनों ही सीटों पर निवास करती है और कहीं ना कहीं दोनों जगह से जो उम्मीदवार निकलकर सामने आए ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक कड़ी टक्कर देने का काम कर सकते हैं। इसी तरह अभिनेत्री जो चाहत पांडे हैं उनको दमोह से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बिजनौर से अमित भटनागर, छतरपुर से भागीरथ पटेल का नाम जो है वो सामने आया। वहीं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है सुनील गौर, उनको सिवनी मालवा से बीजेपी आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है। दूसरी सूची आम आदमी पार्टी की जारी हो चुकी है, यानी कि अब आप देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दल अपनी दो सूची जारी कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब कहीं ना कहीं सारी निगाहें जो है वो कांग्रेस की ओर भी टिक गई है। क्या कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है और कोई फाइनल सफल कर सकती है उम्मीदवारों के नाम पर? इन तमाम समीकरणों को देखते हुए ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो सूचियां आने का क्रम है वो और भी ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और ये भी अनुमान है कि 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को, यानी कि अगर परसों के दिन की बात करें तो फाइनल सूची जो है मतदाता सूची वो जारी हो जाएगी और उसके बाद कभी भी मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है, चुनावों की घोषणा हो सकती है। तो इसके मद्देनजर जो है अब पार्टियां कमर कस चुकी हैं और अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी हैं। अंतिम दौर में जो मनका ने टिकटों को लेकर वो चल रहा है और अब जल्द ही और भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। आज कयास लग रहे थे कि बीजेपी की सूची आएगी, लेकिन बीजेपी की नहीं, आम आदमी पार्टी की सूची जरूर जारी हो गई है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में केजरीवाल का और भगवंत मान का मैजिक कितना चल पाता है, मध्य प्रदेश की जनता तक आम आदमी पार्टी किस हद तक पहुंचने में कामयाब होती है और क्या आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में एक बड़ा इफेक्ट और बड़ा इम्पैक्ट दिखाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है और देखना होगा कि कितना किसको असर पड़ता है, या आम आदमी पार्टी वाकई में मैदान मार ले जाती है। प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, लिस्ट आ रही है मध्य प्रदेश। और बहुत शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में उम्मीदवार उतार दिए गए। 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया और इस वक्त हमारे साथ युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, लिस्ट जारी हो गई है, ये लिस्ट क्या बता रही है? क्या बड़े नाम इसमें हैं जो बीजेपी कांग्रेस दोनों दल जो हैं वो तो अपनी ताल ठोक ही रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें तीसरी ताकत बनने की कोशिश में नजर आ रही है? क्या कितना सफल होती इस लिस्ट से आम आदमी पार्टी दिखती है? देखिए पुनीत, आप पार्टी की एक दूसरी सूची है और अब तक अगर दोनों सूची की बात करें तो 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और बड़ी बात यही है कि इसमें कोई ऐसे चेहरे नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में आम लोगों को टिकट देती है, उसी तरह पर अभी तक की जो टिकट है अब उसका वितरण है वो किया गया है, प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपकी दूसरी सूची में अगर हम बात करें तो रायपुर पश्चिम से नंद सिंह को टिकट दिया गया है, रायपुर ग्रामीण से तरुण अवैध पर भरोसा जताया है और बिल्ला से जसवीर सिंह है उसे उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जो कोटा है कांग्रेस की जो वाली सीट है उसे पंकज जो है जेम्स है उसे टिकट दिया गया है। बिलासपुर से डॉक्टर उज्जवल है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। और मसूरी जो रिजर्व सीट है
वहाँ धर्मदास जो भार्गव है उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी तरह अगर हम बात करें खरसिया, जो कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर हमेशा से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते आ रहे हैं। अभी जो खेल मंत्री है उमेश पटेल, वो वहां पर है। खरसिया से विजय जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह जो प्रतापपुर है उसे राजा राम श्याम है, उसे प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस तरह 12 लोगों की जो सूची है, उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। और हालांकि ये है जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है कि कांग्रेस ने सूची जारी नहीं की है। वही हालात छत्तीसगढ़ में भी है कि अभी भी कांग्रेस की सूची जारी नहीं हुई है। बीजेपी की एक सूची आई है 21 का, और अब जो है आप पार्टी ने 22 उम्मीदवारों को मैदान पर उतारा है। तो ये है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला। युगल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की लिस्ट आई है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ की लिस्ट की बात की जाए तो कौन कौन सी बड़ी सीटें हैं? रायपुर ग्रामीण जैसे नजर आ रही है, इसके अलावा रायपुर पश्चिम नजर आ रही है, इसके अलावा नजर आ रही खरसिया, जहां से बड़े बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस या बीजेपी दोनों तरफ से बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतरते हैं। और कौन कौन सी सीटें हैं? और हालांकि लिस्ट अभी नहीं आई है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, पूरी तौर पर कांग्रेस की तो आई नहीं है, लेकिन एक तय माना जा रहा है कि यहां से ये बड़ा चेहरा हो सकता है मैदान में। तो किसका किससे मुकाबला होने वाला है इस लिस्ट को, आम आदमी पार्टी की लिस्ट को अगर आकलन किया जाए तो? देखिए पुनीत, अगर हम प्रमुख सीट और जो जिसमें कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है या फिर दिलचस्प मुकाबले वहां पर होते हैं, और अहम सीट माना जाता है, हाई प्रोफाइल सीट है, उसमें खरसिया का सीट है, कोटा का सीट है, इसी तरह बिलासपुर की जो वेस्ट की सीटें हैं, ग्रामीण की सीट है, और एक अंतागढ़ की जो सीट है कांके का, वो काफी अहम माना जाता है। और इसी तरह से खरसिया की जिस तरह से सीट है, हालांकि ये परंपरागत सीट है, ये माना जाता है। कोटा में भी हर बार कांग्रेस को ही बढ़त मिली रही है। अजीत जोगी वहां से चुनाव लड़ते थे, इस बार भी चुनाव जब हुए तो वहां पर भी कांग्रेस को जीत मिली है। और खरसिया की जो सीट है, नंद कुमार पटेल है जो पीसीसी की पूर्व रहे हैं, उनका जो क्षेत्र है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, बार बार वहां से जीतते रहे। उनके निधन के बाद उनके जो पुत्र है उमेश पटेल, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। तो अहम सीट है और ये टक्कर देने की कोशिश है, आप पार्टी लगी हुई है। और जिस तरह से आप पार्टी छत्तीसगढ़ में तैयारी कर रही है, जो खास करके अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के वोटों को साधने का जो प्रयास कर रही है, तो ये कहा जा सकता है कि अगर जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिस तरह से दिल्ली में हुआ, जिस तरह से पंजाब में हुआ, अगर प्रभावित होते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सत्ताधारी दल के लिए या फिर बीजेपी के लिए रायपुर ग्रामीण और रायपुर पश्चिम की बात की जाए तो बीजेपी के बड़े चेहरे यहाँ पर उम्मीदवार रहते हैं। रायपुर ग्रामीण की बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े चेहरे उम्मीदवार रहते हैं। ऐसे में क्या मुकाबला दिलचस्प होगा? देखिए, जिस तरह से इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर हम रायपुर ग्रामीण की बात करें तो सत्यनारायण शर्मा है, वहाँ पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उनके स्थान पर उनके जो पुत्र है पंकज शर्मा, उन्होंने दावेदारी की है और टिकट मांगा है। और इसी तरह अगर हम पश्चिम की बात करें तो काफी बीजेपी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये सीट है। तो ये कहा जा सकता है कि आप खेल बिगाड़ सकती है। जिस तरह से आपकी तैयारी है, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे 2023 में, तो ऐसे में ये मुकाबला आसान नहीं होगा। अगर प्रभावित होते हैं पढ़े लिखे वर्ग, अगर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो वोट है उसको साथ पाते हैं, तो कांग्रेस के लिए भी एक परेशानी खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी एक परेशानी खड़ी आम आदमी पार्टी है वो कर सकती है। जी बिल्कुल। एक चीज और युगल, बीच में खबर आई थी, हमने दिखाया भी था कि कुछ ऐसी बातें चलने लगी हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन लिस्ट पर लिस्ट जारी हो रही है। अब ये क्या लिस्ट के बाद कुछ वापसी भी हो सकती है नाम की, क्या हाथ मिले, क्योंकि इंडिया में तो सब साथ साथ। बिल्कुल पुनीत, आप सही कह रहे हैं और कयास यही लगाया जा रहा है कि इंडिया में जब एक साथ पूरे सांस के खड़े हुए हैं और जिस तरह से चाहे वो ईडी की कार्रवाई को लेकर के या अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां, उसकी जांच एजेंसी को लेकर के जिस तरह से आप सवाल खड़े करती हैं,
और एक तरह से पक्ष में नजर आती हैं।